नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। तो चुनाव का जो तिथि ऐलान होने के बाद जो सब लोग जो है, जो भी नेता हैं, वो जो है चुनावी प्रचारित जो है मतलब बहुत तेज कर दी है। तो ऐसे ही खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो है मनेर विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं कुश कुमार जी है। तो नमस्कार सर, मेरे चैनल में तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जो आप हमारे पास आए। सर, तो आप बताइए कि किस पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, ऐलान चुनाव लड़ने का कर दिए हैं। पार्टी का भी कोई जिक्र नहीं है। पार्टी मिले या ना मिले, हमको जनता के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हम कोई पार्टी नहीं, जनता की बनाई हुई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय? हाँ, जनता की अदालत में जाएंगे, बिना पार्टी के जाएंगे। सर, तो अभी जो मनेर विधानसभा का वर्तमान अभी विधायक रहे हैं, जो तो युवाओं और के लिए क्या कुछ खास किए हैं? युवाओं के लिए आज तक कोई कुछ नहीं किया है मनेर में। युवाओं को सबसे पहले शिक्षा चाहिए। जो मनेर में एक रामनगीना बाबू कॉलेज बनवाए थे, उसके बाद और एक बिहटा में जीजे कॉलेज है जो कि हमारे पूर्वज लोग और माचा स्वामी जी, भगवान तुल्य माचा स्वामी जी और बिहटा के लोगों के एक अथक प्रयास से एक बिहटा में कॉलेज बना है और एक मनेर में। मगर मनेर के कॉलेज को आज तक जब वो लोग डिग्री का मान्यता नहीं दिलवा पाए, 30 साल से लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं मनेर के, तो लोग क्या विकास करेंगे? कुछ नहीं। यहाँ पर ना तो युवाओं के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज है, ना युवाओं के लिए खेलने के लिए मैदान, ना युवाओं को रोजगार है, तो फेल है। तो सर, ऐसे में आप बताइए कि जो यहाँ का जो मतलब अभी बिहटा का जो हाल है, रोड का, नाली का, गली का समस्या जो है, वो कहाँ तक आप चुनाव जीतने के बाद कहाँ तक जो है वो उसका विकास करेंगे? बिहटा ही का हाल बेहाल थोड़े है, पूरे मनेर विधानसभा का हाल बेहाल है। और 30 साल से क्या किए हैं हमारे मतलब विधायक जी लोग, उनका काम कहीं भी धरती पर नहीं दिखता है, नहीं आसमान पर दिखता है। उनका काम पता नहीं कहाँ दिखता है। हम तो आज तक उनका काम विकास नहीं देखे, कोई भी नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो सर, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किसान के लिए क्या कुछ खास करेंगे? किसान के लिए सबसे पहले तो मेरा टारगेट रहेगा कि मनेर विधानसभा में, पाटलिपुत्रा लोकसभा के मनेर विधानसभा में पहले एक चीनी मिल था बिहटा में, जो कि गंदी नीति के कारण बंद हो गया। कहीं पर भी ज़मीन एक्वायर कराकर एक चीनी मिल बैठाने का जितना भी हो सके प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा बिहटा, हमारा मनेर पूरे बिहार में चीनी मिल के लिए जाना जाता था, जिसको वर्तमान सरकार कहिए, इसके पहले के सरकार कहिए, वर्तमान विधायक कहिए, पूर्व विधायक कहिए, सभी लोगों ने मिलकर चीनी मिल को बंद किया है, जो कि किसानों को बहुत बड़ा क्षति हुआ है चीनी मिल बंद होने से। तो निश्चित रूप से एक पाटलिपुत्रा लोकसभा में एक चीनी मिल की बहुत कमी है, जो कि हम अथक प्रयास करेंगे कि वो चीनी मिल हमारे मनेर का गौरव बने। तो मनेर विधानसभा में अभी जो है जो वर्तमान जो विधायक हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सा विकास किया हूं, जैसे नली गली सड़क, तो ऐसा देखने को मिलता है या नहीं? मनेर विधानसभा में अगर कोई सबसे बड़ा जगह है तो वो जगह है हमारा अंतिम यात्रा, जो पूरे इस 2000 गांव का अंतिम मनुष्य का अंतिम यात्रा हल्दी छपरा घाट पर होता है, जो कि संगम घाट है। वहाँ पे आप चले जाइए तो जब हल्दी छपरा संगम घाट है, उसमें बहुत ऐसा संगम है जो कि पूरे विश्व में ऐसा संगम कहीं नहीं है। गंगा, सोन और सरयुग जी का संगम पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ पर 2 मादा नदी और एक नर नदी का संगम है। ऐसा संगम पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और रामचरितमानस में यह लिखा गया है कि गंगा, सोन और सरयुग जी के तट पर ही राम जी को उनके गुरु जो थे, जिनका कुटिया था बक्सर में, गंगा, सोन और सरयुग जी के संगम पर ही उनको दिव्यास्त्र कहा जाए, ब्रह्मास्त्र कहा जाए, अमोघ बाण का जो विद्या दिए थे, वो इसी संगम घाट पर दिए थे। और हमारे
महान स्वतंत्रता सेनानी, उनसे वीर पूरे बिहार में कोई नहीं हुआ है। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आप लोग जानते होंगे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में ये भी जानते होंगे कि अपना भुजा काट कर गंगा जी को अर्पित किए थे। तो वो भुजा गंगा, सोन और सरयुग जी के संगम पर ही भुजा काट करके अर्पित किए थे गंगा मैया को। तो जब ऐसा जगह को जो पूरे विश्व के पटल पर होना चाहिए, जो पूरे विश्व के मानचित्र पर होना चाहिए, जब उसका ही विकास नहीं कर पाए, तो हमको नहीं लगता है कि और कहीं का विकास किए होंगे। विकास किए हैं, अपने घर द्वार बाल बच्चा का किए होंगे, परिवारवाद किए होंगे, परिवारवाद करते आए हैं, परिवारवाद का विकास किए होंगे। और आपको हम बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले हम गंगा आरती किए थे। मनेर हल्दी छपड़ा संगम घाट को पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए गंगा आरती किए हैं। गंगा माँ का कसम खाए हैं वहाँ पर कि जब तक उसको संगम घाट को आप बिहार सरकार पर्यटक स्थल घोषित नहीं करेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले विकास अगर कोई जरूरत है तो वो विश्व प्रसिद्ध, जो कि विश्व पटल पर आना चाहिए, हल्दी छपरा संगम घाट। तो सर आपने मतलब पिछले दिनों जो है एक आंदोलन किया था रिंग रोड को लेकर, तो वो आंदोलन कहाँ तक है? वो आंदोलन क्यों? रिंग रोड जो है बिहटा से तो होकर ही गुजर रहा है। रिंग रोड बिहटा से होकर नहीं गुजर रहा है, उसको शेरपुर से कन्हौली में जोड़ दिया गया है। चलिए वो बढ़िया है, क्योंकि उधर का विकास नहीं हुआ था, विकास उधर का हो गया। रोड आने से विकास हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि उधर के लोगों का विकास होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप एक समानांतर बिहटा तक भी कर देते तो मनेर का भी विकास हो जाता। मनेर को टापू होना, मनेर, अनंतपुर, इस जो भी बेल्ट है, सोन का जो भी बेल्ट है, गंगा मैया का जो भी बेल्ट है, वो बेल्ट विकास से कोस दूर हो जाएगा, पटना से कट जाएगा। तो आप इसको भी जोड़ लेते हैं, डीपीआर, नया डीपीआर बनाइए वहाँ से, इसको भी क्या दिक्कत है? थोड़ा खर्च बढ़ेगी तो आपको लूटने में खर्च, कोरोना काल में इतना खर्चा कर दिए, कहीं धरती पे काम दिखाई नहीं दिया, तो कम से कम रोड बना देते, जोड़ देते, तो सभी जगह के विकास होता है। सर तो आप चुनाव अगर जीत जाते हैं मनेर विधानसभा से, तो यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे? बहुत सा योजना है बेरोजगारों को रोजगार देने का। हम तो सबसे पहले ही बोल दिए हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर एक चीनी मिल का निर्माण करवाना मेरा मुख्य लक्ष्य है। जब यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे तो हर बेरोजगार खेती करने लगेगा। खेती से लोग दूर हो रहे हैं, किसान को नज़रअंदाज किया जा रहा है, किसान का बेटा बेरोजगार हो चुका है। तो जब किसान के बेटा के पास खेती करने के लिए उपलब्ध साधन होगा तो निश्चित रूप रोजगार नहीं होगा। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने होंगे, जैसे कि मछली पालने का, जैसे कि गोरना में देखिए एक राम भाई हैं जो कि बायो फिशिंग करके बहुत युवाओं को रोजगार देने का एक बात की हैं। एक हैं छितरौली गांव है, वहाँ पर मशरूम का खेती कर रहे हैं किसान भाई हमारे। इसी हमारे बगल में अम्हाड़ा गांव है, वहाँ पर एक मेरा छोटा भाई आशु कुमार है, वो भी बायो फिशिंग कर रहा है। तो बायो फिशिंग, मशरूम की खेती। एक हमारे बिहटा ही में हैं विनय जी, अमित जी और जाकिर भाई, मन्नू भाई, ये मिलकर कपड़े का उद्योग लगाए हैं। वो लोग वहाँ से कम 50 आदमी को लोग रोजगार दिए हुए हैं। तो छोटे छोटे उद्योग लगाकर हर एक क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। जैसे कि कोरोना काल में देख लीजिए, सब कोई बैठा हुआ था, तो 1 लाख मास्क बनाकर जाकिर भाई, मन्नू भाई, विनय जी और अमित जी बिहटा के हैं और समस्तुस्तान के हैं, कुछ लोग अहनपुरा के हैं, मिलकर एक उद्योग लगाए और 50 आदमी अभी उनके उद्योग में काम कर रहा है और 1 लाख मास्क वो लोग बांटे कोरोना काल में अपने तरफ से। और उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस पर मास्क बेचा है उन लोगों ने। एक मास्क का कीमत वो लोग मात्र 9 रुपया रखे हुए थे, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। तो छोटे छोटे उद्योग लगाकर यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तो आपने देखा कि कुश कुमार जी का कहना है कि अगर मनेर विधानसभा से हम चुनाव जीतते हैं तो छोटे छोटे उद्योग लगाकर जो है मनेर विधानसभा का जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ऐसे ही ताज़ा खबर पाने के लिए और बात है कि शिक्षा में जो कि मनेर विधानसभा चौपट है, माना कि
जो मनेर में एक राम नगीना बाबू जो पूर्व विधायक थे, उनका काम कहीं कहीं दिखता है। उनको प्रणाम है, नमन है, जहाँ हैं खुश हैं। उस कॉलेज को डिग्री कॉलेज अभी तक लोग नहीं करवा पाए हैं। निश्चित रूप से हम जब मनेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे तो मनेर राम नगीना बाबू कॉलेज जो है उसको डिग्री का मान्यता दिलवाएंगे। बिहटा कॉलेज में जो कि 4 सब्जेक्ट में, बहुत पहले 4 सब्जेक्ट में पीजी की पढ़ाई होती थी, हमारे वर्तमान प्रतिनिधि लोग के 30 साल के अंदर में पीजी की मान्यता छीन लिया गया है। इसके लिए लोग एक आवाज़ नहीं उठाए हैं। हम लोग छात्र माध्यम से, जैसा कि हम हुए, एक अंकित जी हैं, विकास जी हैं, प्रवीण जी हैं, कुंदन जी हैं। सर तो आप छात्र अध्यक्ष भी रहे हैं ना कॉलेज से, जीजे कॉलेज से? हाँ बिल्कुल रहे हैं। तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल आवाज़ उठाए हैं। हम लोग का पेपर बन चुका था, मगर सरकार का जो नीति होता है बदलते रहता है। जो पहले हम लोग मगध यूनिवर्सिटी में थे, अब हो गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, तो फिर से नया स्तर से काम करने की ज़रूरत है। तो फिर हम लोगों निचले स्तर से हम लोग का पेपर वीसी के पास पहुंच चुका है, जिसमें अहम योगदान इसमें प्रवीण कुमार हैं, संटू कुमार हैं, कुंदन जी हैं, हम हैं, रजनीश जी हैं, गोलू जी हैं, लौकुश जी हैं, मिलन जी हैं, बलबीर जी हैं। बहुत से छात्रों ने मिलकर हम लोगों ने लेटर को राज्यपाल तक पहुंचाया है, वीसी तक पहुंचाने का काम किया है। अब थोड़ा सा अगर नेता लोग जो कि झूठे नेता हैं, क्योंकि नेता तो भारत में कोई है नहीं, नेताजी का उपाधि तो सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए छोड़ देना चाहिए। कोई नेता नहीं है भारत में, झूठ मूठ के नेतागिरी लोग करता है। नेताजी शब्द अब जनप्रतिनिधि के सामने से हटा देना चाहिए, क्योंकि नेताजी शब्द सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के लिए सेपरेट करना चाहिए, किसी को नहीं। नेताजी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस। तो नेता हटाकर क्या नाम रख देना चाहिए सर? कुछ भी करे, कार्यकर्ता रहे, सिंपल कुश कुमार रहेंगे। नेताजी शब्द को सिर्फ और सिर्फ भारत में सुभाष चंद्र बोस के लिए सुरक्षित करना चाहिए। सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए। भारत सरकार निवेदन, आपके माध्यम निवेदन करना चाहते हैं कि नेताजी शब्द को हटाकर वो शब्द सुभाष चंद्र बोस के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मेरे चैनल को इतना समय दिया। धन्यवाद। कुश कुमार जी का जो लगातार विपक्षियों पर वार जो है लगातार जारी रहेगा। इसी तरह का जो न्यूज़ अप टू डेट जो पाने के लिए हमारे चैनल दिव्य बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं दिव्य बिहार, रोहित कुमार, कैमरामैन राहुल जी के साथ। दिखाई नहीं दिया तो कम से कम रोड बना देते, जोड़ देते, तो सभी जगह के विकास होता। सर तो आप चुनाव अगर जीत जाते हैं मनेर विधानसभा से, तो यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे? बहुत सा योजना है बेरोजगारों को रोजगार देने का। हम तो सबसे पहले ही बोल दिए हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर एक चीनी मिल का निर्माण करवाना मेरा मुख्य लक्ष्य है। जब यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे तो हर बेरोजगार खेती करने लगेगा। खेती से लोग दूर हो रहे हैं, किसान को नज़रअंदाज किया जा रहा है, किसान का बेटा बेरोजगार हो चुका है। तो जब किसान के बेटा के पास खेती करने के लिए उपलब्ध साधन होगा तो निश्चित रूप रोजगार नहीं होगा। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने होंगे, जैसे कि मछली पालने का। जैसे कि गोरना में देखिए एक राम भाई हैं जो कि बायो फिशिंग करके बहुत युवाओं को रोजगार देने का एक बात किए हैं। एक हैं छितरौली गांव है, वहाँ पर मशरूम का खेती कर रहे हैं किसान भाई हमारे। इसी हमारे बगल में अम्हाड़ा गांव है, वहाँ पर एक मेरा छोटा भाई आशु कुमार है, वो भी बायो फिशिंग कर रहा है। तो बायो फिशिंग, मशरूम की खेती। एक हमारे बिहटा ही में हैं विनय जी, अमित जी और जाकिर भाई, मन्नू भाई, ये मिलकर कपड़े का उद्योग लगाए हैं। वो लोग वहाँ से कम 50 आदमी को लोग रोजगार दिए हुए हैं। तो छोटे छोटे उद्योग लगाकर हर एक क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। जैसे कि कोरोना काल में देख लीजिए, सब कोई बैठा हुआ था, तो 1 लाख मास्क बनाकर जाकिर भाई, मन्नू भाई, विनय जी और अमित जी बीटा के हैं और समस्तुस्तान के हैं, कुछ लोग अहनपुरा के हैं, मिलकर एक उद्योग लगाए और 50 आदमी अभी उनके उद्योग में काम कर रहा है। और 1 लाख मास्क वो लोग बांटे कोरोना काल में अपने तरफ से। और उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस पर मास्क बेचा है उन लोगों ने। एक मास्क का कीमत वो लोग मात्र 9 रुपया रखे हुए थे, नो प्रॉफिट नो लॉस पर।
तो छोटे छोटे उद्योग लगाकर यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तो आपने देखा कि कुश कुमार जी का कहना है कि अगर मनेर विधानसभा से हम चुनाव जीतते हैं तो छोटे छोटे उद्योग लगाकर जो है मनेर विधानसभा का जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ऐसे ही ताज़ा खबर पाने के लिए और बात है कि शिक्षा में जो कि मनेर विधानसभा चौपट है, माना कि जो मनेर में एक राम नगीना बाबू जो पूर्व विधायक थे, उनका काम कहीं कहीं दिखता है, उनको प्रणाम है, नमन है, जहाँ हैं खुश हैं। उस कॉलेज को डिग्री कॉलेज अभी तक लोग नहीं करवा पाए हैं। निश्चित रूप से हम जब मनेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे तो मनेर राम नगीना बाबू कॉलेज जो है उसको डिग्री का मान्यता दिलवाएंगे। बिहटा कॉलेज में जो कि 4 सब्जेक्ट में, बहुत पहले 4 सब्जेक्ट में पीजी की पढ़ाई होती थी, हमारे वर्तमान प्रतिनिधि लोग के 30 साल के अंदर में पीजी की मान्यता छीन लिया गया है। इसके लिए लोग एक आवाज़ नहीं उठाए हैं। हम लोग छात्र माध्यम से, जैसा कि हम हुए, एक अंकित जी हैं, विकास जी हैं, प्रवीण जी हैं, कुंदन जी हैं। सर तो आप छात्र अध्यक्ष जी का उपाधि तो सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए छोड़ देना चाहिए। कोई नेता नहीं है भारत में, झूठ मूठ के नेतागिरी लोग करता है। नेताजी शब्द अब जनप्रतिनिधि के सामने से हटा देना चाहिए, क्योंकि नेताजी शब्द सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के लिए सेपरेट करना चाहिए, किसी को नहीं। नेताजी सिर्फ और सुभाष चंद्र बोस। तो नेता हटाकर क्या नाम रख देना चाहिए सर? कुछ भी करे, कार्यकर्ता रहे, सिंपल कुश कुमार रहेंगे। नेताजी शब्द को सिर्फ और सिर्फ भारत में सुभाष चंद्र बोस के लिए सुरक्षित करना चाहिए। सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए। भारत सरकार निवेदन, आपके माध्यम निवेदन करना चाहते हैं कि नेताजी शब्द को हटाकर वो शब्द सुभाष चंद्र बोस के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मेरे चैनल को इतना समय दिया। धन्यवाद। कुश कुमार जी का जो लगातार विपक्षियों पर वार जो है लगातार जारी रहेगा। इसी तरह का जो न्यूज़ अप टू डेट जो पाने के लिए हमारे चैनल दिव्य बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं दिव्य बिहार, रोहित कुमार, कैमरामैन राहुल जी के साथ।